हमारी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति वो कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं ताकतवर है। जोर से बोलो, दोनों प्रभु दिया है, कमजोरी भी दिया है, ताकत भी दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको पहचानने का मैं कौन सा चीज में माहिर हूं, मैं कौन सा चीज में कमजोर हूं। हालेलुया। कमजोरी में परमेश्वर की महिमा काफी है, परमेश्वर की अनुग्रह काफी है मैं विजय पाने के लिए। ओके, पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 13 उसका 14। फास्ट जाने वाला हूं, किसी को बोलो जल्दी जल्दी वचन लिखो, घर में बोलते रहो, वापस वीडियो आएगा देखो उसे। ओके, 2 कोरिन्थियों 13 उसका 4। वह निर्बलता के कारण यीशु मसीह निर्बल हुआ। क्यों निर्बल हुआ? वो निर्बल नहीं, वो मेरे लिए और आपके लिए निर्बल हुआ। निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, यीशु मसीह में निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए। आप जहां निर्बल है, परमेश्वर की सामर्थ उसी जगह पर हमारे लिए है, ताकि उस निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। जोर से बोलो, परमेश्वर की सामर्थ मेरे लिए, घमंडियों के लिए नहीं है, जो निर्बल है, जो कमजोर है। जोर से बोलो, प्रभु जी मैं कमजोर हूं, आप मुझे भरिए। आप अगर भरा रहेगा प्रभु नहीं भरेगा, आप खाली रहेगा तब प्रभु भरेगा। ओके, हालेलुया। या वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। उसके साथ, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामर्थ के साथ हम जिएंगे। जैसे बोलो, परमेश्वर के साथ। यीशु के बिना, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हम उसके लिए जीते हैं। जब हम उसके लिए जीते हैं, परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है। हालेलुया। ओके, 2 कोरिन्थियों 12 उसका 9। 2 कोरिन्थियों 12 उसका 9। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, काफी है। क्योंकि मेरी सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। बड़ी आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। कम ऑन, हाथ रख के बोलो, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मेरी हर जरूरतों को मसीह की सामर्थ पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर में, परमेश्वर की बातों में, हर क्षेत्र में परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इच्छुक है जो कमजोर है उसे इस्तेमाल करने के लिए। वापस बोलता हूं, जो कमजोर है, जो वीक है। वीक कौन है? जो कमजोर है, जो अपने आप को सोचता मैं छोटा हूं, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जो सोचता मैं बड़ा है, परमेश्वर उसके पास से निकल जाएंगे। जोर से बोलो, मेरे पास से परमेश्वर निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं कमजोर हूं। इसलिए मैं प्रभु को प्राप्त किया हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति सब कुछ में भरा है वो यीशु को ठुकरा देंगे, पर जो कमजोर है वो ही यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं। हमारा कहीं ना कहीं हमारी जीवन में कमी घटिया था, हर जरूरत पूरा नहीं होता था, सारे दरवाजे बंद थे। उधर हम यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु,
आपने मुझे उतार दिया। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर पात्र हूं। प्रभु उस कमजोर पात्र को भरपूरी करता है, भरता है। हर रोज बोलो, मैं कमजोर हूं प्रभु जी, आप मुझे भरिए। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं कमजोर हूं प्रभु जी, आप मुझे भरिए। हालेलुया। हम कहीं ना कहीं फिजिकल तौर से कभी कभी थकावटी लगते हैं, इमोशनल तौर से, भावना के तौर से, आमीन, इंटेलेक्चुअली, बुद्धि के तौर से और आत्मिक तौर से हम कमजोर हैं। इसलिए हमें प्रभु चाहिए। जो व्यक्ति कमजोर नहीं, उसको प्रभु नहीं, उसको दुनिया चाहिए। आप और हम कमजोर है, हमें प्रभु चाहिए। खबर जोर से बोलो, मुझे प्रभु चाहिए। मुझे हर रोज प्रभु चाहिए, मुझे हर पल प्रभु चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं परिस्थितियों में अगर हर परिस्थिति पर हम विजय पाएंगे, आमीन, हम जब याद रखेंगे कि प्रभु मुझे विजय देता है, हम प्रभु को कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। अनेक बार हम अपनी कमजोरी को डिनाई करते हैं। डिनाई मतलब इनकार, ठुकरा देते हैं, आमीन, नजरअंदाज कर देते हैं। पर कमजोरी मेरे लिए फायदेमंद है, आमीन। उस कमजोरी को जब मैं याद करता हूं, मैं प्रभु को याद करता हूं। उस कमजोरी में मैं अपने आप ने, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कर सकता हूं। जब कमजोरी होता है, जब थकावटी होता है, जब बीमारी होता है, जब परेशानी होता है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। हर परिस्थितियों में वो मुझे विजय देगा। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा। जब आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में प्रमोशन आता है, आपके जीवन में उन्नति देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक्सक्यूज मत करो, उसे डिफेंड मत करो, उसे परमेश्वर के सामने छिपाओ मत, उसे परमेश्वर को बोलो। जब कमजोरी होता है, दिखता है, परमेश्वर को बोलो, किसी को मत बोलो, परमेश्वर को बोलो। परमेश्वर आपकी कमजोरी पर उसकी ताकत से आपको भरेगा। प्रभु अपनी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा। जोर से बोलो, मेरी निर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। यशायाह के किताब 55 उसके 8 और 9। यशायाह के किताब 55 उसकी 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे विचार, मेरा विचार, परमेश्वर का विचार और तुम्हारे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं एक है। समान नहीं है। न तुम्हारी गति, ना तुम्हारी गति, तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारा दिशा और मेरी गति, मेरा गति, मेरा नियम एक सी है। एक समान नहीं है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे विचारों में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश आकाश और पृथ्वी का अंतर है। पृथ्वी का फर्क है। पृथ्वी, इतना फर्क है भाई। किसी को बोलो, इतना फर्क है। अगर समान रहेंगे तो हम अपने आप पर घमंड करेंगे। फर्क है, इसलिए हम प्रभु पे ताकेंगे। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। प्रभु अद्भुत है, सुपर नेचुरल है, अनलिमिटेड है, असीमित परमेश्वर है। उसका सीमा का कोई लिमिट नहीं। क्या लोग विश्वास कर रहे हैं? जब आप विश्वास करते, प्रभु पे भरोसा करता है, आपका लिमिट्स को तोड़कर प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, क्योंकि प्रभु का विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। जोर से बोलो, जमीन आसमान का फर्क है। और जो प्रभु करता है वो मेरे लिए खूबसूरत और आशीष है। इसलिए हमको प्रभु जो चाहिए वो करने का। प्रभु जो पैसा देता है उसमें दुख नहीं। दुनिया जो पैसा देगा वो 100 गुना वापस ले लेगा, पर प्रभु जो पैसा देगा वो 100 गुना गुणवंत करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर आपकी कमजोरी में प्रभु की महिमा प्रकट करना चाहता है।
जोर से बोलो, मेरी कमजोरी में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 27 से 31, 1 Corinthians 1:27-31। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 27 से 31। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को कौन है मूर्ख? कौन है मूर्ख? हमारा हम बेवकूफ थे, हमको प्रभु चुन लिए। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। किसी को बोलो, ज्ञान वाले लज्जित होने वाले। किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा, यीशु के द्वारा। पर किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा। कितना लोग विश्वास करेंगे? मूर्खों को प्रभु चुन लिया ताकि ज्ञान वाले, नित्य वाले, दुनिया वालों को लज्जित करने वाले। कितना लोग विश्वास करेंगे इन दिनों में प्रभु हमारे द्वारा बड़ा कार्य करेंगे? हाँ, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बलों को, कमजोरों को चुन लिया है कि बलवानों को। प्रभु जी, मैं कमजोर था, आपने मुझे चुन लिया। कमान जोर से बोलो, मुझे चुन लिया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हाँ, कमजोरों को सुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे, पैसे वालों को लज्जित करे, नेता वालों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं, वरन जो हिसाब में भी नहीं आता, हमारा हिसाब में भी नहीं आता, पर एक दिन प्रभु हमको खड़ा करेगा उनके बीच में ज्ञान बांटने के लिए। 12 साल के उम्र में यीशु मसीह ज्ञानियों के बीच में बैठकर ज्ञान बांटा। वही यीशु मसीह का बुद्धि मेरे अंदर है। कमन हाथ रख के बोलो, ये मन यीशु का मन है। चिल्ला के बोलो, ये मन यीशु का मन है। हाँ, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। हाँ, जो है भी नहीं, गटर में पड़ा हुआ, बेवकूफ, कोई काम के नहीं, नालायक, उसको प्रभु चुन लिया। जोर से बोलो, प्रभु मुझे चुन लिया। धन्यवाद यीशु। हाँ, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो है, अभी जो है व्यर्थ में, कुर्सी में बैठे, उसे व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। हाँ, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर के सामने, ये लाइन को अंडरलाइन रखो, जो घमंड करेगा एक दिन नाक के बल गिर जाएंगे। किसी को बोलो, घमंड मत करो। घमंड करेगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करो। हाँ, कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। 30 परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। परमेश्वर की ओर से हम मसीह यीशु में हैं, जो परमेश्वर की ओर से है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। मसीह क्या है? हमारे लिए ज्ञान ठहरा। और क्या ठहरा है? अर्थात धर्म धार्मिकता ठहरा है, और पवित्रता, और तीसरा पवित्रता ठहरा है, और छुटकारा, और चौथा छुटकारा ठहरा है। मसीह यीशु में हमको प्रभु ज्ञान दिया। जोर से बोलो, मसीह यीशु में हमको ज्ञान दिया। और क्या दिया? धार्मिकता दिया। हम करके धर्मी नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास करते इसलिए धार्मी हुआ। हालेलुया। तीसरा क्या है? पवित्र है। हम करके कभी पवित्र नहीं हो सकते। अगर हम करके पवित्र होते तो यीशु मसीह आते नहीं थे। हालेलुया। हमारा कर्म और धर्म नहीं बचाता, यीशु हमें बचाता, क्योंकि यीशु पवित्र है। 24 घंटा स्वर्ग में, 24 घंटा परमेश्वर के सामने दूत लोग खड़ा होकर बोलते हैं, स्वर्ग दूत लोग बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, वो यीशु मसीह पवित्र है। आप जब यीशु का नाम लेते हैं आप पवित्र हो जाते हैं। आप यीशु मसीह को देखते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आप यीशु मसीह को देखते हैं, सामर्थ से भरते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन।
यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला हमको? एक, जल्दी जल्दी से बोलो, ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा में। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, हमको कुछ करना नहीं, प्रभु पे विश्वास करने से प्रभु मुझे ज्ञान दिया, धार्मिकता दिया, पवित्रता दिया और छुटकारा दिया। आमीन। क्या चीज से छुटकारा? बीमारी से छुटकारा। क्या चीज से? श्राप से छुटकारा। पीढ़ी पीढ़ी से आने वाला श्रापों को प्रभु तोड़ दिया। हालेलुया। और क्या लिखा है? ताकि जैसा लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ, प्रभु चाहता है कि हम घमंड करें। किस पे घमंड के? यीशु मसीह में। प्रेरित पौलुस कहता है मैं अगर घमंड करता हूं तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करता हूं। नाम, शोहरत, पैसा, दौलत, व्यक्ति, कोई घमंड करते मैं आईजी को जानता हूं, कोई घमंड करते मैं मोदी को जानता हूं। मोदी आपको बचाने आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ यीशु मसीह आपको बचाएगा। अगर आप घमंड करेगा तो किस पे करेगा? अब जोर से बोलो ना, मैं अगर घमंड करूंगा तो सिर्फ, जब आप जिस स्तर पे प्रभु आपको इस स्तर पे लेके जाता तो आपके नाम, शोहरत, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप या रिश्तेदार पर नहीं, यीशु मसीह पे घमंड करने का, तो वो लेवल से कभी नीचे नहीं होगा। अगर आप किसी व्यक्ति, किसी चीज, किसी काम पे, अपनी नाम पे करेगा, वो ठपाक करके गिर जाएंगे। कमन बता जोर से, कैसे गिरेगा? इस ऊंचाई से ठपाक करके गिर जाएगा, क्योंकि आप घमंड करते हैं किसी चीज, व्यक्ति और कोई पैसे पे। अगर आप यीशु मसीह पे घमंड करेगा, ये लेवल से नीचे नहीं, ये लेवल से और ऊपर जाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा? प्रेरित पौलुस, इतनी गमालिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला प्रेरित पौलुस, अद्भुत कार्य करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला पौलुस कहता है अपनी जीवन की दौड़ में, आखिरी दौड़ में कहता है मैं अगर घमंड करता हूं तो सिर्फ मसीह यीशु में घमंड करता हूं। जो भी मैं हूं उसका कारण सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। जब भी प्रभु आपके द्वारा कुछ करता है, आप घमंड करेगा, आप गिर जाएंगे, पर आप मसीह यीशु पर घमंड करेगा, मसीह यीशु और आपको प्रमोशन देगा। क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि मसीह यीशु आप पर विश्वास कर सकता है। आप जब प्रभु पर घमंड करता है, वो व्यक्ति हमेशा विश्वास योग्य व्यक्ति है। 9 फल में विश्वास योग्यता एक फल है। प्रभु इसलिए जांचता है, हर व्यक्ति को जांचता है। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको विशालता में लेके आएगा। जब आप छोटी छोटी कामों में आशीष योग्य रहेगा, प्रभु की महिमा करेगा, प्रभु पे घमंड करेगा, प्रभु आपको बड़े बड़े कार्य देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। आमीन। आपकी कमजोरी एक्सीडेंट नहीं है, वो परमेश्वर अलाउ किया है ताकि परमेश्वर की महिमा डेमोन्स्ट्रेट करे। परमेश्वर की महिमा डेमोन्स्ट्रेट मतलब परमेश्वर प्रकट करे। पवित्र आत्मा, कितना लोग ये हफ्ता कुर्सी लेके बोलेंगे पवित्र आत्मा तू बैठ? हम पवित्र आत्मा को बैठा नहीं सकता, हम स्वागत कर सकते हैं। किसी को बोलो अधिकार से मत बोलना, पवित्र आत्मा को कुर्सी में बैठा के बोलने का वेलकम होली स्पिरिट। क्या बोलेंगे? सुस्वागतम पवित्र आत्मा। कमान जोर से बोलो, स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागतम गच्छामि गच्छी। कितने लोग संस्कृत पढ़ रहे? कितने लोग संस्कृत पढ़ेंगे? यीशु गच्छामि। गच्छामि का मतलब क्या है? नहीं मालूम, जाने दो। हम लोग बचपन में संस्कृत था, मेरे 8वीं 9वीं 10वीं में गच्छम गच्छम गच्छामि। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? फिर भी कोई हंस रहे नहीं, हम मजाक कर रहे थे यार। हालेलुया। किसी को बोलो सीरियस नहीं, प्रभु के सामने आनंद मनाओ। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। जोर से बोलो प्रभु की आनंद। चिल्ला के बोलो प्रभु की आनंद। हालेलुया। देखो, प्रभु हमारे जीवन में
उसकी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। प्रभु की सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट करना चाहता है। कैसे? उसकी मकसद के द्वारा। हालेलुया। वो जिस काम के लिए रखा है, प्रभु अपनी सामर्थ से उस काम में आपको विजय देगा। जो व्यक्ति अपना मकसद ढूंढ लेंगे, वो कभी निराश नहीं होगा। उसके जीवन में वो समय वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन में उसको मालूम है मैं इस मकसद। देखो, आपको परमेश्वर रखा है जिस मकसद के लिए, अगर आप उस मकसद में घुस जाएंगे, आपका समय वेस्ट करने के लिए नहीं है भाई। किसी को बोले सुन रहे? जिसके पास मकसद नहीं है उसको समय ही समय है, फुर्सत ही। पर जिसके पास मकसद है उसको बहुत समय नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ संगति कर। हर रोज बोलो, प्रभु जी आप मुझे धरती में रखा है, मेरे ऊपर क्या मकसद रखा है, मुझे वो पहचानने दे। आई वॉन्ट टू नो, मेरा पोटेंशियल मुझे जानना चाहता हूं। मैं किधर से आया? मैं 5 सवालों का उत्तर दे रहा इस साल। कितना लोग पकड़ रहे? मैं किधर से आया? कौन मुझे लेके आया? मेरे अंदर क्या सामर्थ है? आमीन। क्या मैं कर सकता हूं? किधर मैं जा रहा हूं? हालेलुया। कितने लोग को उत्तर मिल रहे? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? मत्ती 5 उसका 3 से पढ़ेंगे। मत्ती 5:3। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 3 से पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हाँ, जो मन के दीन है वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हाँ, उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसका है। किसका? जो मन में दीन है भाई, जो नम्र है भाई। हालेलुया। ओके, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ, धन्य है वे जो नम्र है। हाँ, जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, नम्र है वे। धन्य है वे हाँ, जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के वचन के भूखे हैं, यीशु के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे। कितना लोग को भूख है प्रभु का? कितना लोग के पास प्यास है प्रभु का? प्रभु तृप्त करेगा। दुनिया और दुनिया की चीज आपको तृप्त नहीं कर सकता। ये भूख और ये प्यास सिर्फ यीशु मसीह भर सकता है। जोर से बोलो ना, भरिए ना प्रभु जी, मैं आपके लिए भूखा हूं, मैं आपके लिए प्यासा हूं। आके धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करा। जिसके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? जिसके मन कचरा से भरा है वो परमेश्वर को नहीं देखेगा। किसी को बोलो, जब संडे आता है खाली होकर आ जाओ। हाथ रखो और बोलो, मन खाली हो जा, मन शुद्ध हो जा, मन पवित्र हो जा। ये मन यीशु का मन है। आमीन। जो मन शुद्ध है वो परमेश्वर को, कौन जोर से बोलो, जो मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। कोई टेढ़ा बुद्धि नहीं, आमीन, कोई शॉर्टकट नहीं। हालेलुया। शुद्ध है मन में, कोई झोल नहीं भाई, कोई कपट नहीं भाई। हाथ रख के बोलना, कोई कपट नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई झूठ नहीं। आमीन। हालेलुया। जो मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। कितने लोग आज से अपने मन को शुद्ध करेंगे? ये मन एक युद्ध भूमि है जहां पर शैतान सोच के बीज डालकर आपको क्या करते हैं? उसकी अड्डा बना देते हैं। आज से बोलो, नो, ये मन यीशु का मन है। ये मन मैं यीशु की लहू से धोता हूं। ये मन मैं पवित्र रखता हूं। ये मन में सिर्फ यीशु का राज्य है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य किधर आए? मेरे मन में आए। कमान, तेरा राज्य किधर आए? मेरे जीवन में। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन की नदियां बहने लगी। जोर से बोलो, जब मन शुद्ध होगा तो जीवन की नदियां बहने लगे।
आपके लोग मिलेगा बीमार, वो चंगाई पाएंगे, क्योंकि जीवन की नदियां बहेंगे। कब? जब आपका मन शुद्ध रहे। कमान जोर से बोलो ना, मेरा मन शुद्ध है, मेरा मन में कोई कपट नहीं, मेरा मन प्रभु का मन है, मैं यीशु जैसा सोचता हूं, मैं यीशु जैसा बोलता हूं, मेरा अंदर यीशु का गढ़ है भाई। जहां यीशु का गढ़ है उधर शैतान की कोई चाल नहीं चल सकता। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? यस, धन्य है वे जो धर्म के कारण, वो धर्म के कारण सताए। यानी कि धर्म क्या है? क्रिश्चियन धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, पंजाबी धर्म नहीं, सिख नहीं, गुजराती धर्म नहीं, और कौन सा धर्म? कोई धर्म नहीं भाई, वो धर्म नहीं। ये धर्म प्रभु का धर्म, पवित्रता, यीशु मसीह का धार्मिकता, यीशु मसीह का नीतिमत्ता, राइचियसनेस क्या है? धार्मिकता। एक्चुअली हिंदी शब्द जो है ना मरोड़ दिया, उसको इंग्लिश में सही बोलता है राइचियसनेस। राइचियसनेस मतलब प्रभु के सामने सीधा खड़ा होना। लिख कर रखो, राइचियसनेस। नीतिमत्ता मतलब क्या है? धार्मिकता मतलब यीशु मसीह के सामने सीधा रहना। इसलिए अब्राहम को बोला, तू मेरे सामने सीधा चल। क्या बोला? अरे अब्राहम क्या वाकड़ा चल रहा था? हाँ? कैसा वाकड़ा चलता है? कोई कोई उम्र हो जाएगा ना, वाकड़ा चलते। क्या अब्राहम वाकड़ा चल रहा था? नहीं, प्रभु उसको बोला, तू मेरे सामने पवित्र चल, तू मेरे सामने जो मैं कहता हूं वो करने के लिए चल। कितना लोग चलेंगे? सीधा चलेंगे, कोई कपट नहीं, कोई गलत बात नहीं। जहां गलत बात होती है उधर शैतान को मौका मिलता है चौका लगाने की। जहां शुद्धता है उधर प्रभु कार्य करता है। हर रोज बोलो, अगर रात को स्वप्न देखते हैं बुरा, तो आप क्या किया? अपने मन को शुद्ध नहीं किया। बुरा स्वप्न क्यों आते? जो बुरा देखते वही बुरा स्वप्न आएगा, जो बुरा सुनते वही बुरा स्वप्न आएगा। इसलिए आपके इंद्रियों को यीशु की लहू से मोहर लगाने का। प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? मैं अपनी शरीर को मारता कूटता हूं। उसका मतलब वो क्या चाकू लेके अपने शरीर को रपा रप मारते थे? नहीं, उसने अपनी आंखों को यीशु की लहू से पवित्र करते थे, आंखों की अभिलाषा को नष्ट करते थे, शरीर की अभिलाषा को वो नष्ट करते, जीविका की घमंड को वो नष्ट करते थे। इसलिए वो कहता है अपनी इंद्रियों को हमको यीशु की लहू से पवित्र करने का है। मैं सिर्फ पवित्र देखूंगा, मैं सिर्फ पवित्र सुनूंगा, मैं सिर्फ पवित्र बोलूंगा, मैं सोचूंगा तो पवित्र सोचूंगा, मैं सोचूंगा तो वचन सोचूंगा। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। जोर से बोलो, मेरा मन शुद्ध है, मैं हर रोज मेरा यीशु को देखेगा। हर रोज मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति करूंगा, हर रोज पवित्र आत्मा मेरे साथ फेलोशिप करेगा। हालेलुया, संगति करेगा। परमेश्वर उसी से संगति करता है जिसका मन शुद्ध है। जोर से बोलो, मेरा मन शुद्ध है। चिल्ला के बोलो, मेरा मन शुद्ध है। हो गया? ओके, हाँ पढ़िए। हो गया 10। पढ़िए आगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। जब आप यीशु के पीछे चलते सताते क्यों? ये वचन लिखा हुआ है। जब आप यीशु के पीछे लगेगा, दुनिया, रिश्तेदार, दोस्त, अपने लोग रोकेगा, कोई बात नहीं। किसी को बोलो लगे रहो। जोर से बोलो, यीशु में लगे रहो। यीशु में लगे रहो। हाँ, जब यीशु में लगे रहेगा, वो लोग जो नफरत करते वो भी आपके साथ यीशु में लग जाएगा, क्योंकि यीशु की पावर काफी है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, हाँ, और झूठ बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ,
इसीलिए जब दूसरे लोग दुनिया वाले आपके बारे में बात करता है तो आपको समझना चाहिए प्रभु आपके साथ है भाई। अय, जितने लोग बोलते हैं बोलने दो, पर मेरा साथ मेरा यीशु है। हालेलुया। उसका मतलब नहीं कि हम गलती करते रहें, आमीन, हालेलुया। गलती को तुरंत परमेश्वर के सामने अकाउंट को क्लोज करें और पवित्रता के लिए जिए। मेरा नजर यीशु मसीह पे है, मैं वही करूंगा जो यीशु मसीह चाहता है। ओके, हो गया। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को, पूरे भविष्यद्वक्ताओं को, यीशु मसीह को, जो तुमसे पहले आए थे, इसी रीति से सताया था, इसी रीति से सताए गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पूरा बाइबल में हम देखते हैं कमजोर लोगों को लेकर प्रभु इस्तेमाल किया। जोर से बोलो, मेरा भी समय आ रहा है। अरे चिल्ला के बोलो ना, मेरा भी समय, मैं कमजोर हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? साधारण लोगों को लेकर असाधारण तौर से प्रभु इस्तेमाल किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। कमजोर लोगों को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभु कार्य किया। जोर से बोलो, मेरे द्वारा भी प्रभु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। जो अब तक नहीं हुआ उन बातों के द्वारा प्रभु मेरे द्वारा करने वाला है। जो अब तक वो स्थान में नहीं गया, प्रभु आपको वो स्थान में लेके जाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आपके खानदान में कोई ऐसा नहीं देखा, उन बातों को प्रभु आपके द्वारा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मत सोचो नहीं हो रहा, कुछ होएगा तो माय गॉड, एक बार चालू हो जाएगा ना, पाइपलाइन बंद करना मुश्किल होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? 2 कोरिन्थियों 4 उसका 7 से 9। 2 कोरिन्थियों 4 7 से 9। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में, ये धन बोलता है जो परमेश्वर, सिर्फ पैसा नहीं, सब कुछ है भाई। वो बंडल है, वो जैसे बोलो स्वर्ग का बंडल, धरती का बंडल, दोनों मिलाया हुआ है। वो धन जब बोलता है ना, परमेश्वर सब कुछ मिलाया, बंडल है भाई। कितना लोग पैकेज टूर गए? नहीं तो उसमें क्या है, बंडल रहता है। फ्लाइट का चार्ज, आने का चार्ज, जाने का चार्ज, नाश्ता, लंच, डिनर, सब कुछ बंडल पैकेज में आता है। जोर से बोलो, ये पैकेज, ये धन के पैकेज में प्रभु दे दिया। ओके, क्या लिखा है? परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कौन है मिट्टी के बर्तन? अंडरलाइन करो और अपना नाम लिखो। मिट्टी के बर्तन में रखा है भाई। क्या रखा है? जोर से बोलो ना। धन मतलब क्या है? धन क्या है धन? सारी आशीषें आपके जीने के लिए, भक्ति के लिए, सारी आशीष, सारी स्रोत परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन में रखा है भाई। हाथ रख के बोलो, सब कुछ रखा है। बाहर ढूंढने की दरकार नहीं, सब कुछ इधर है भाई। अगर पवित्र आत्मा को आप फेलोशिप करेगा, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ धन प्रकट होने वाला है। हालेलुया। कितना लोग इन दिनों में मिट्टी के धन में, जो परमेश्वर रखा वाला धन मिट्टी के बर्तनों से बाहर आने वाला है। कोई सुन रहे मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, पढ़िए। या मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से, असीम सामर्थ, अनलिमिटेड पावर हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। वरन परमेश्वर की ओर से वह परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। जोर से बोलो, असीम धन इस मिट्टी में परमेश्वर की ओर से दबा कर, हिला कर ठहराया गया भाई। कोई सुन रहा मुझे? मैं इन दिनों में वो बाहर आने दे। वो कैसा बाहर आएगा? जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा फेलोशिप करेगा। जिस पवित्र आत्मा ने जानता है आपके अंदर क्या है, वो धन जानता है किस तरह, किस जगह, किस समय पर वो प्रकट होगा। पवित्र आत्मा जानता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करेगा, वो मिट्टी के धन प्रकट होने लगेगा। हालेलुया।
ओके पढ़िए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। किसी को बोलो क्लेश आते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, संकट आने से पहले बाहर आते हैं। किसी को बोलो क्लेश तो होता है, कुछ कुछ सिम्टम्स दिखते हैं पर बीमारी आने से पहले बाहर आ जाता है यार। कोई मेरे साथ, क्या मैं किसी से, हाँ क्या लिखा है, क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, उपाय के बजाय निरुपाय तो है, पर निराश नहीं पर होते। निराश नहीं होने का। किसी को बोलो निराश नहीं होने का। जब चीजें नहीं होता है निराश मत हो, गुस्सा मत हो। बीवी पे गुस्सा, मियाँ पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। किसी को बोलो जब प्रॉब्लम गंभीर होता है तो निराश मत हो, खड़ा रहो। किसी को बोलो खड़ा रहो, उस प्रॉब्लम पे प्रभु आपको बाहर लेके आएगा। आमीन। हाँ, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। हाँ? त्यागे नहीं पर जाते। त्यागे नहीं है। कोरोना आया, हम सबको सताया शैतान ने, पर प्रभु मरने दिया नहीं, प्रभु मरने नहीं दिया, क्योंकि मेरे ऊपर बड़ा मकसद है भाई। इतना जल्दी मर जाएगा तो वो मकसद कौन पूरा करेगा? जोर से बोलो मैं मरा नहीं, कारण मेरे ऊपर परमेश्वर का मकसद है। हाँ, आगे। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। पर छोड़े नहीं जाते। प्रभु छोड़ता नहीं, वो ना तो छोड़ते हैं, वो ना तो त्यागते हैं, वो आपको अपने हाथों में ले चलता है। जोर से बोलो मैं यीशु के हाथों में है। चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु के हाथों में है। हाँ, गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। पर नष्ट नहीं होने वाले। दुनिया वाला नष्ट हो जाएंगे, हालेलुया। हमारा आप नष्ट नहीं होगा। क्यों? यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। जोर से बोलो मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं। मैं नाश होने के लिए नहीं है, मैं स्वर्ग के लिए हूं। इसलिए मैं बोलता मैं स्वर्ग जैसा जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। हाँ, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ, कितने लोग 3 बार लेते हैं यीशु की मृत्यु। यीशु का प्रभु का मेज जब आप लेते हैं, उसकी मृत्यु को हम याद करते हैं। कितने लोग लेते हैं? पास्टर जी आप बोलते रहो, मेरे को मूड नहीं करता। ये आपके मूड के ऊपर नहीं है, प्रभु की शरीर में आशीष है भाई, प्रभु की लहू में चंगाई है भाई। ओके, हाँ? कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हमारी देह में प्रकट कैसे होगा? प्रभु के मेज के द्वारा। आप जब उसकी लहू और उसकी शरीर में भागीदार होते हैं, उसका क्या प्रकट होता है? उसका शरीर प्रकट होता है। वो जैसा धरती में जिया, हम धरती में जीते हैं। कारण क्यों? उसका शरीर से मैं भागीदार हूं, उसका लहू मैं पीता हूं। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। दिन प्रतिदिन हमको बोलने का, पवित्र आत्मा तू मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस वाला व्यक्ति बना। पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर एक ही है, आपको यीशु मसीह जैसा बनाए। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मैं यीशु मसीह जैसा चलना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा होना चाहता हूं। मेरा यीशु मेगो पे आ रहा है। यीशु मसीह उसी को उठाएगा जो यीशु मसीह जैसा है। कितने लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह जैसा होता जा रहा हूं। जब मैं यीशु मसीह जैसा हो जाएगा, यीशु मसीह मेगो पे आएगा और वो मुझे उठा के ले जाएगा और मैं स्वर्गों में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो गया? हाँ ठीक है। हमको अपना कमजोरी को एडमिट करने का मतलब अपनी कमजोरी को मानने का। मैं कमजोर हूं। जब आप मानते हैं, परमेश्वर उस कमजोरी में उतर कर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर
इम्परफेक्ट व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, जो परफेक्ट नहीं है। जो सोचता है परफेक्ट है, प्रभु उसकी बाजू से निकल जाएगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जोर से बोलो, मैं इम्परफेक्ट हूं। हालेलुया। अपने ऊपर हॉनेस्ट रहे। हॉनेस्ट रहेगा मतलब ईमानदार रहो। आमीन। सबको टोपी लगा सकता है, प्रभु को नहीं लगा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि वो दिल को जानता है। जोर से बोलो, मेरा प्रभु दिल को जानता है। हालेलुया। इसलिए ईमानदार रहो। क्या आप परमेश्वर आप पे भरोसा कर सकता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर आप पे भरोसा कर सकता है? आपको जो भी देता है परमेश्वर मांगेगा तो देगा। वो धनवान व्यक्ति जवान यीशु मसीह के पास आया, बोलता मैं सब कुछ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। यीशु बोला ठीक है, तुम एक काम कर, तेरे पास जितना पैसा है तुम सब कुछ बेच कर मेरे पीछे चल। तो वापस दिखे ही नहीं भाई। जोर से बोलो, वापस मैं सब कुछ कर सकता बोला वाला व्यक्ति किधर गया? हालेलुया। क्या आप विश्वास योग्य है? सब कुछ आपके पास जो है प्रभु दिया है। जोर से बोलो, प्रभु दिया है। अगर वो लेता है तो वापस उसका 1000 गुना भी वो दे सकता है। मैं विश्वास करता हूं वो धनवान व्यक्ति अगर सब कुछ बेच के पीछे यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह उसे 7 गुना देकर आशीष करता था, पर वो आए ही नहीं है। किसी को बोलो, यीशु को मत छोड़ो। पैसा मेरे लिए बड़ा नहीं, यीशु मेरे लिए बड़ा है। यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा दास है। हालेलुया। यीशु मुझसे कहता है, मैं पैसा से कहता हूं। हालेलुया। यीशु मुझे कंट्रोल करता है, मुझे चलाता है, और मैं पैसा को चलाता हूं। पैसा मुझे नहीं चलाता। हालेलुया। अपनी कमजोरी को मान लेने का, गलती होता है तो मान लेने का, प्रभु को बोलने का मुझसे गलती हो गया, आइंदा मैं नहीं करूंगा। वो प्रभु माफ भी करेगा और कभी याद भी नहीं करेगा। हमारा प्रभु अद्भुत है। वो माफ करता है, कभी कभी यादें नहीं करता। कोई कोई माफ करता है ना, 1 साल के बाद बोलेगा हाँ तुमने उस दिन वो किया था ना, तो आप उसका मतलब माफ नहीं किया भाई। हालेलुया। जो व्यक्ति याद करता है वो कभी माफ नहीं किया, बार बार वही चीज को वापस, जैसा कुत्ता उल्टी करता है, उल्टी पे जाता, वैसा है। पर मेरा परमेश्वर, जोर से बोलो, महान है। वो जब एक बार माफ करता है ना, फिर वापस याद ही नहीं करता। वो ऐसा सोचता है कि आप किए ही नहीं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे माफ किया, मैं सबको माफ करता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पत्रोस का कन्फेशन देखो। हालेलुया। यीशु मसीह पूछता है, सब यीशु मसीह बोलता है मेरे बारे में सब क्या कहता है? सबने बहुत को, जो एलिजा है, फलाना भक्त है, फलाना भविष्यवक्ता है। पत्रोस बोलता है तू परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह उससे कहता है तुमको ये प्रगटीकरण सिर्फ पिता परमेश्वर दिया है। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति को, अगर पिछले बुधवार को कितने लोग देखा, हमने यूहन्ना का बाइबल स्टडी कर रहा है, क्या बताया था? यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया? क्यों क्रूस पर चढ़ाया? क्योंकि यीशु मसीहा करके वो पहचाना नहीं। अगर वो मसीहा करके पहचानता था तो यीशु को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाया। आने वाला दिन जब एंटी क्राइस्ट बोलेगा तो क्रिस्तु विरोधी, जब उनके यहूदी टेम्पल पर मसीह बोलकर जब वो बैठेगा, तब उनको मालूम पड़ेगा कि मैंने मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिए। पर जोर से बोलो, हमारे लिए फायदा था भाई, ताकि हम जातियों को प्रभु यीशु मसीह मिला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई समझ रहा मुझे? आमीन। पत्रोस कहता है, क्या कहता है? तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो यीशु मसीह कहता है तुम्हें यह प्रगटीकरण सिर्फ पिता परमेश्वर दिया है। आमीन। दूसरा पौल कहता है, आमीन, पौल बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। उनके रुमालों से बीमार लोग चंगाई पाते, उनकी परछाया से, उनकी छाया से लोग चंगाई पाते थे। आमीन। पूरा वचन में 27 किताबों में 3
3 में 2 भाग पौलुस लिखा है। अद्भुत करने वाला व्यक्ति। वो कहता है मैं भी तुम्हारा जैसा साधारण व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप पहचानेगा परमेश्वर कौन है और आप परमेश्वर में कौन है, तो आपको प्रभु पक्का इस्तेमाल करेगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। जब आप पहचानेगा परमेश्वर कौन है और मसीह में आप कौन है, तब प्रभु आपको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हमेशा अपनी कमजोरी में कंटेंट रहो, कुड़कुड़ मत करो, प्रभु के विरोध मत बोलो। मैं 16 साल से यीशु को जानता हूं, कुछ अभी तक हुआ नहीं और आगे भी होने वाला नहीं, क्योंकि आपको प्रभु की लेवल पहचानी, प्रभु कौन है पहचाना नहीं। जो 16 साल 20 साल प्रभु में आकर कुछ नहीं पाया बोलता ना, उसने प्रभु को पहचाना नहीं। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? 2 कोरिन्थियों 12 उसका 9 और 10 हम पढ़ा था, वापस पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 12 उसका 9 और 10। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह, प्रभु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मुझ पर छाया, जोर से बोलो, मसीह की सामर्थ। जब आपके जीवन में कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को देखकर प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाओ मत, प्रभु के विरुद्ध विस्पर मत करो, प्रभु के विरुद्ध चुगली मत करो। प्रभु को बोलो धन्यवाद यीशु, उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उस कमजोरी में मुझे विजय देने के लिए उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। जब आप कमजोर होता है ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको याद दिलाता है कि मैं, हालेलुया, आप प्रभु पे डिपेंड कर रहे हैं। आपकी कमजोरी में आप प्रभु आपको याद दिलाता है कि आप प्रभु पे भरोसा कर सकता है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। कमजोरी में प्रभु को धन्यवाद करो। आमीन। कमजोरी हमेशा आपको एरोगेंट नहीं करेगा, कठोर नहीं बनाएगा। कठोर, जोर से बोलो कठोर। हर बार बोलो प्रभु जी मुझे मांस वाला दिल दे, ताकि मैं कठोर ना हूं, ताकि मैं तुझसे प्रेम करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप नम्र होता है तो प्रभु आपको उठाता है। नम्र होना मतलब नहीं कि अपने आप को नीचा करना। नम्र होना मतलब अपनी कमजोरी को प्रभु को प्रकट करना। मैं प्रभु जी कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो सकता, पर परमेश्वर आप मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? गिदियोन बोल के व्यक्ति था, जोर से बोलो गिदियोन। आमीन। गिदियोन बोल के व्यक्ति था। आमीन। वो युद्ध लड़ने गया, मालूम है कितनी सेना को तैयार किया? 32,000 सेना को तैयार किया। यीशु मसीह, परमेश्वर बोला है 32 नहीं चाहिए, 300 लोग चाहिए। और परमेश्वर ने 300 लोग को लेकर 1,35,000 लोगों को हरा दिया। गिदियोन 32,000 लोगों को लेके आया, परमेश्वर ने सिर्फ 300 लोग को चुना। क्यों? किसी को पूछो क्यों? अगर 32,000 लेकर जीता तो गिदियोन बोलता ये मेरा काम है भाई। और जब परमेश्वर 300 लोग को चुना और 300 लोग को लेकर 1,35,000 लोगों को हराया, तो गिदियोन बोलेगा ये परमेश्वर का कार्य है भाई। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जब भी हम विजय पाए उसको महिमा दें, उसको धन्यवाद करें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, स्तुति रूपी धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हालेलुया। कितना लोग धन्यवाद। जब प्रभु आपके द्वारा कुछ करता है तो घमंड अपने ऊपर मत लो, घमंड प्रभु के ऊपर डालो। जो भी मैं कर सकता हूं सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मैं कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हमारा कमजोरी हमें विश्वासियों के साथ संगति कराता है।
हालेलुया। नहीं तो हम सोचेंगे हम एक दूसरे की दरकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कमजोरी एक दूसरे को हम मदद करते, एक दूसरे को हम उठाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जब हमें कमजोरी होता है, जब हम कमजोर होते हैं तो क्या होता है? हमें सिंपैथी आता है। हमें प्रभु तरस की सेवकाई दिया है। जोर से बोलो, तरस की। जब कोई परेशान है हम तरस खाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तरस खाया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें तरस दिया है, परमेश्वर की तरस हमको होने का। हम एक दूसरे को उठाने का है, गिराने का नहीं। जोर से बोलो, हम एक दूसरे को उठाने का है। हमें मसीह जैसा सेवकाई चाहिए। जोर से बोलो, मसीह यीशु जैसा। एक दूसरे को हम मदद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने बहुत खिलाड़ियों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को खड़ा किया। मूसा जैसे व्यक्ति, नूहा जैसा व्यक्ति, अब्राहम वाला, पौल वाला, आमीन। और कौन है? दानियल, डेविड। बड़े बड़े हस्तियों को प्रभु तैयार किया। वे सब कमजोर थे। हालेलुया। जोर से बोलो, वे सब कमजोर थे, पर उन कमजोरियों में वे परमेश्वर पर भरोसा किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। कितना लोग भरोसा करेंगे? प्रभु मेरी कमजोरी को निकालकर प्रभु अपनी महिमा से भरेंगे, तब मैं प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कमजोर व्यक्तियों को लेकर बड़े बड़े कार्य कराता है। उसमें स्पेशलाइज्ड है, उसमें पीएचडी किया है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर कमजोर पात्र को लेकर बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया। मूसा एक ही फटका में, एक इब्रानियों को एक ही फटका में मार दिया था। उसके बाद 40 साल मूसा का अता पता नहीं कहां भाग गए। फिर वापस परमेश्वर मूसा को बुलाकर झाड़ी दिखाता है, जो झाड़ी जलकर भस्म नहीं होता है। उस जगह पर परमेश्वर उसे नम्र कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। टेम्पर वाला व्यक्ति, गुस्सा वाला व्यक्ति को परमेश्वर नम्र करता है, और 20 लाख लोगों को बंधन की शहर से आजादी में लेके आता है। हालेलुया। मूसा को बहुत अद्भुत तौर से परमेश्वर चिन्ह चमत्कार से इस्तेमाल किया है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर स्पेशलाइज्ड है कमजोर लोग को लेकर महान कार्य करें। तो जोर से बोलो, अब मेरा टर्न है भाई। चिल्ला के बोलो, अब मेरा मौका है। मैं कमजोर हूं और प्रभु मुझे लेके ट्रांसफॉर्म करेगा और इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जो कमजोरी है परमेश्वर के साथ आपको उसे शेयर करने का है। शेयर करने का मतलब बताने का है। कमजोरी, गलत बातें छिपा के रखेगा वो बढ़ेगा, जब आप परमेश्वर के सामने प्रकट करेगा वो नष्ट होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? पौल ने कलीसियाओं को पत्र लिखकर अपनी कमजोरी को बताते थे। उसका फेलियर, रोमियो 7 उसका 19, उसका फीलिंग्स, पौलोस का फीलिंग, रोमियो 7 उसकी 18, पौलोस का फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बोलेगा तो गुस्सा, पहला 2 कोरिन्थियों 1 उसकी 8 में, पौलोस का डर, पहला कोरिन्थियों 2 उसका 3 में कलीसियाओं को बताते थे, मैं भी इस चीज से गुजरा हूं, मैंने विजय पाया, तुम लोग भी विजय पाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हमारी कमजोरी में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। जोर से मेरे साथ बोलो, मेरी कमजोरी में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। इसलिए कमजोरी में आप वर्णन मत करो, परमेश्वर की महिमा मांगो। आपकी कमजोरी में आप परमेश्वर की महिमा मांगो। पौल हमेशा क्या घमंड करते थे? वो हमेशा यीशु मसीह पे घमंड करते थे। हमने पढ़ा कोरिन्थियों की किताब में। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जोर से बोलो, परमेश्वर की अनुग्रह मेरी कमजोरी में मेरे लिए काफी है उभर आने के लिए। पवित्र आत्मा मेरे साथ है मेरी कमजोरी में विजय दिलाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या प्रभु मुझ पे भरोसा कर सकता है? याकूब बोल के व्यक्ति था जो मैनिपुलेटर था, मैनिपुलेटर जो सबको धोखा देते थे। याकूब कौन था? वो नाम ही धोखाबाज। आमीन। वो धोखा वाला व्यक्ति, अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। आमीन।
अपने पड़ोसी को धोखा दिया। हालेलुया। याकूब अपने ससुर को भी धोखा दिया भाई। यानी कि किसी को बोलो, यानी कि ससुर उसको धोखा दिया था, क्योंकि वो सबको धोखा दे रहा था। आमीन, हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? एक दिन एक रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। वो देखता है सीढ़ी स्वर्ग से ऊपर नीचे स्वर्गदूत उतरते हुए। हालेलुया। उस जगह पर परमेश्वर उसे नम्र करता है। उसका कमजोरी था धोखा देना, पर जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, एनकाउंटर बोलेगा तो मुलाकात हुआ, तो क्या हुआ? वो याकूब बदल गया। परमेश्वर उसका नाम रखा इस्राएल। जो याकूब था, जो परमेश्वर अब मनुष्य से युद्ध करते थे, उसको बदलकर उसका नाम क्या रखा? इस्राएल रखा। हालेलुया। वो बदल गया। जोर से बोले, मुझे परमेश्वर चाहिए जो मुझे बदलता है, मेरी कमजोरी को निकालकर उसकी महिमा से मुझे बदल देता है। हालेलुया। तब परमेश्वर उस पर भरोसा करता है। जोर से बोलो, किस पर? याकूब पर या इस्राएल पर। आमीन। अब मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है, अब मैं जानता हूं मैं इस व्यक्ति पे भरोसा कर सकता है। जब आपके साथ मुलाकात परमेश्वर के साथ हो जाता है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालेलुया। आपकी कमजोरी आपकी ताकत मिलकर प्रभु की महिमा प्रकट होता है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरी कमजोरी और मेरी ताकत परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। उस महिमा में प्रभु अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रभु के साथ चलने का, प्रभु में आराम करने का। जोर से बोलो, प्रभु में आराम करने का है। चिल्ला के बोलो, प्रभु में। इसलिए प्रभु बोला, हे भार से भरे हुए लोग, हे परेशान होने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। वो प्रभु बदलता नहीं, वो वही है। यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है। किसी को बोलो, प्रभु के साथ चलो। कम ऑन, जोर से बोलो, प्रभु के साथ चलो। हर रोज पवित्र आत्मा को वेलकम करो। हर रोज पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग बोलो। पवित्र आत्मा जब आपके साथ संगति करेगा, आपकी कमजोरी निकल जाएंगे और आपकी कमजोरी आपकी ताकत बनकर आपको प्रभु महान कार्य के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि वे कमजोर लोग को इस्तेमाल करें। कितने कमजोर लोग हैं हमारे बीच में, उनको इन दिनों में प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। क्या आप समर्पण करेंगे? क्या आप 100% प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे? अब बोलेंगे, प्रभु जी सिर्फ आप ही मेरे द्वारा कर सकता है। मैं हर जगह फेल हो गया हूं, मेरा हर दरवाजा बंद है, पर आज प्रभु आपके हर दरवाजा खोलकर आपको आशीष करना चाहता है। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। अब प्रभु को बोले, फिर अपने आप को देखें। जो कुछ अब कुछ हुआ है वो सब कुछ योग्य परमेश्वर आपके लिए ठहराया है। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलिए, धन्यवाद यीशु। मैं समर्पण करता हूं। मैं कमजोरियों के बीच में आपके विरुद्ध कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं आपको धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कम ऑन, हाथों को उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोले, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको धरती में रखा है, बड़ा मकसद आपके जीवन में रखा है और आपके द्वारा बड़ा काम करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं अपने आप को समर्पण करने के लिए? आपकी कमजोरी में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरी कमजोरी मेरा प्रभु की ताकत है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरी कमजोरी मेरा प्रभु की ताकत है। उस जगह पर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे और उस महिमा में प्रभु मेरे और आपके द्वारा बड़ा कार्य करेंगे।